मैम डिप्रेशन या फिर उदासीनता, ये जो बहुत कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगों से, ये जो लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो आपको मैं शुरू में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन में ये पूछना चाहूंगा कि जो हम आम लोग डिप्रेशन इजीली जितना यूज करते हैं, क्या वो डिप्रेशन इतना इजी है, या फिर जो हम जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, वो डिप्रेशन नहीं है बल्कि कुछ तान तनाव हो सकते हैं। तो एक्चुअल तान तनाव या फिर जिसको हम कॉमनली डिप्रेशन बोलते हैं, वो डिप्रेशन और डिप्रेशन का बीमारी, इसमें क्या अंतर हो सकता है? बहुत ही बेहतर सवाल है अतुल, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है स्टार्ट करने के हिसाब से। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी। हाँ जी। हम लोग कैसा होता है कि ये जो मानसिक बीमारियां हैं उसके नाम हम बहुत कॉमन इसमें ले लेते हैं कि भाई कोई अगर बहुत साफ सफाई पसंद है, किसी को बहुत ये है, तो हम बोल देते हैं अरे इसको तो बहुत ओसीडी है। कोई अगर बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं या किसी को ऐसा रहता है कि हमको हर जगह जल्दी पहुंचना है, कोई टाइम से पहुंचना है, तो बोल देते हैं अरे ये तो बहुत एंशियस पर्सनैलिटी है। ऐसे ही थोड़ा सा भी तान तनाव अगर कभी आ जाता है या कभी हम थोड़े हताश हो जाते हैं थोड़े से समय के लिए, तभी भी हम कॉमनली डिप्रेशन बोल देते हैं। यार बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है, आज तो बॉस ने बहुत चिल्ला दिया, या आज मैं ट्रैफिक जैम में फंस गई इसलिए बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है, एकदम ही खराब मूड हो गया है। बट ये डिप्रेशन और क्लिनिकली या बीमारी के तौर पे हम जिसको डिप्रेशन या अवसाद या उदासीनता बोलते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि किसी भी चीज को मानसिक रूप से बीमारी हम तभी बोलते हैं जब वो हमारे दिन दैनिक कार्य में बाधा डालने लगती है और जो लंबे समय तक वैसे रहती है। यानी हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिप्रेशन को डायग्नोज करते हैं एज साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, मानसिक रोग विशेषज्ञ तक, उसमें भी है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए ऐसे हमें लक्षण दिखने चाहिए जो लगातार 2 हफ्ते के लिए बने हुए हैं और जो हमारी डेली फंक्शनिंग में, चाहे वो भक्ति मैम ऑडियो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, मेरा ऑडियो और लाउड करना है क्या मुझे? क्लियरली ऑडिबल है? यस मैम, यू आर ऑडिबल, क्लियर। मैं ऑडिबल हूं ना? शायद भक्ति मैम आप थोड़ा आपके वहां नेटवर्क चेक कर लीजिए मे बी। इसमें सबसे पहला होता है कि मूड जो है पेशेंट का, यानी मन की जो अवस्था है वो बहुत ही बुझी बुझी सी रहती है, उदास दिन भर हमें लगता है, और परसिस्टेंट हम बोलते हैं, यानी लगातार परवेजिव, यानी हर चीज में, किसी भी चीज में आपका मन प्रफुल्लित नहीं होता है, और कम से कम 2 हफ्ते के लिए ऐसा होना चाहिए। साथ में कई लोगों को नींद में दिक्कतें आती हैं, या तो नींद कम हो जाती है, या किसी किसी को दिन भर सुस्त सुस्त लगता है, दिन भर नींद जैसा लगता रहता है, या फिर किसी किसी का पूरा नींद का रूटीन बदल जाता है कि बहुत लेट सो रहे हैं, बहुत लेट तक सो रहे हैं, बार बार नींद टूट रही है। वैसे ही आपके खाने पीने में भी चेंजेस आ जाते हैं कि किसी किसी को बहुत कम भूख लगने लगती है और किसी किसी को ऐसा लगता है कि बस खाते ही रहूं क्योंकि खाने से थोड़ा ठीक लगता है। इसीलिए बहुत मरीज इसमें ऐसा बोलते हैं कि छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, कभी कभी बिना कारण भी रोने जैसा आता है, मन हमेशा भरा भरा सा लगता है। और जो चीजों में पहले आनंद मिलता था, पहले खुशी मिलती थी, जैसे कोई हॉबीज हो गई या टीवी देखना हो गया या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, वो चीजों में मजा नहीं आने लगता है। आपके नॉर्मल डे टू डे चीजों में से इंटरेस्ट कम हो जाता है, काम में मोटिवेशन कम हो जाता है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में मन नहीं लगता है, लोगों से बातचीत करने की इच्छा नहीं रहती है, और कभी कभी फिर नेगेटिव थॉट्स पूरे समय दिमाग में घूमते रहते हैं। मतलब वो नकारात्मकता इतनी हो जाती है कि हर चीज में ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है, ना हम अच्छे हैं, ना हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं, ना दुनिया अच्छी है, हमें हर चीज में नेगेटिव 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 दिखने लगता है। और अगर ये बढ़ती गई बीमारी और इसको अगर सही समय पे हमें नहीं पकड़ा तो ज्यादा सीवियर फॉर्म में फिर पेशेंट को हम जो बोलते हैं हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस आ जाता है। मीनिंग हेल्पलेसनेस यानी ऐसा लगना कि मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर ही नहीं निकल सकती हूँ, मैं इसमें से कोई मुझे रास्ता आगे मिल ही नहीं सकता, मैं एक अंधकार कुएं में हूँ और वहां से बाहर नहीं निकला जा सकता है। या होपलेसनेस मतलब आगे उम्मीद ही नहीं बचती है कोई फ्यूचर के लिए कि आगे का भाग्य कुछ अच्छा हो सकता है, आगे का जीवन मेरा अच्छा हो सकता है। और वर्थलेसनेस की मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं कोई काम की नहीं हूँ, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं लोगों के ऊपर बोझ बन चुकी हूँ, ऐसी भावना आने लगती है। और फिर कई बार मरीजों को लगने लगता है कि इस सबसे तो अच्छा है मैं कहीं चली जाऊं या मुझे भगवान उठा ले, या एक्सट्रीम केसेस में ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं
खुद को कुछ नुकसान और हानि पहुंचा दो। तो ये सारे लक्षण अलग अलग मात्रा में जब हमें कम से कम 2 हफ्ते या उसके ऊपर दिखने को मिलते हैं, तब हम उसको डिप्रेशन का डायग्नोसिस देते हैं, और ना कि ऊपर उतार चढ़ाव जो नॉर्मल हमारे जीवन में मिलते हैं हमें। सो आई होप ये आपके सवाल का जवाब पहला